जय श्री कृष्ण। आज की यह शांत और मधुर रात्रि आपको उस अवस्था में ले जा रही है जहां केवल ज्ञान ही नहीं बल्कि उस ज्ञान के साथ जीने की कला भी प्रकट होती है। एक गहरी सांस लें और उसे धीरे धीरे छोड़ दें। अपने शरीर को पूर्णतः शिथिल होने दें और अपने मन को इस कथा में विलीन होने दें। नैमिषारण्य का वही पवित्र वन, वही शांत वातावरण और वही दिव्य सभा जहां ऋषिमुनि अब उस प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं जो हर साधक के मन में उठता है। यदि मोक्ष का अनुभव हो जाए, यदि मनुष्य उस परम सत्य को जान ले, तो फिर उसे इस संसार में कैसे जीना चाहिए? क्या वह संसार से दूर चला जाए या उसी संसार में रहते हुए एक नई दृष्टि के साथ जीवन जी सकता है? सूत जी शांत और गंभीर स्वर में कहते हैं, हे ऋषियों, सच्चा ज्ञानी वह नहीं जो संसार से भाग जाए, बल्कि वह है जो संसार में रहते हुए भी उससे बंधा न रहे। जैसे कमल का फूल पानी में रहकर भी उससे अछूता रहता है, वैसे ही एक जागृत व्यक्ति इस संसार में रहते हुए भी भीतर से मुक्त रहता है। वह अपने कर्म करता है, अपने कर्तव्यों को निभाता है, लेकिन उसके भीतर कोई आसक्ति नहीं होती, कोई अहंकार नहीं होता और कोई भय नहीं होता। सूत जी आगे कहते हैं कि मोक्ष के बाद जीवन समाप्त नहीं होता, बल्कि वहीं से जीवन का वास्तविक प्रारंभ होता है। क्योंकि अब मनुष्य अज्ञान में नहीं बल्कि पूर्ण जागृति में जीता है। वह हर क्षण को एक साक्षी के रूप में देखता है। वह सुख में भी स्थिर रहता है और दुख में भी विचलित नहीं होता, क्योंकि उसे यह ज्ञान हो चुका होता है कि ये सब केवल बदलते हुए अनुभव हैं और उसका वास्तविक स्वरूप इन सब से परे है। अब उसका जीवन केवल अपने लिए नहीं रहता, वह दूसरों के लिए भी एक प्रकाश बन जाता है। उसकी वाणी में करुणा होती है, उसके व्यवहार में प्रेम होता है और उसके अस्तित्व में शांति होती है। वह किसी को बदलने की कोशिश नहीं करता, लेकिन उसकी उपस्थिति ही लोगों के जीवन में परिवर्तन ले आती है। सूत जी के वचनों में अब एक गहरी सरलता है। वे कहते हैं कि सच्चा आध्यात्मिक जीवन कठिन नहीं है, यह बहुत ही सहज है। बस मन को बार बार भीतर की ओर लाना है, हर परिस्थिति में स्वयं को साक्षी के रूप में देखना है और हर क्षण परमात्मा के प्रति कृतज्ञता का भाव रखना है। जब मनुष्य इस प्रकार जीवन जीता है तो उसका हर दिन एक ध्यान बन जाता है, हर श्वास एक प्रार्थना बन जाती है और हर क्षण एक आनंद का अनुभव बन जाता है। ऋषिमुनि इन वचनों को सुनकर अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। उनका मन पूर्णतः संतुष्ट हो जाता है और वे उस शांति को अपने भीतर अनुभव करने लगते हैं। और शायद इस समय आप भी उस शांति को महसूस कर रहे हैं। आपका मन धीरे धीरे स्थिर हो रहा है, आपकी सांसें शांत हो रही हैं और आप उस अवस्था के करीब पहुंच रहे हैं जहां जीवन बहुत सरल हो जाता है, जहां कुछ पाने की इच्छा नहीं रहती और कुछ खोने का भय भी नहीं रहता। केवल एक सहज प्रवाह, केवल एक शांत अनुभव। यही है जागृत जीवन, यही है सच्चा जीवन। लेकिन अब भी एक अंतिम रहस्य शेष है। क्या यह अवस्था हमेशा बनी रह सकती है या फिर मनुष्य फिर से भटक सकता है?
सूत जी अब इस अंतिम गूढ़ रहस्य को प्रकट करने वाले हैं। तो आइए अगली कथा में हम इस अंतिम सत्य को और गहराई से समझेंगे। कल फिर मिलेंगे इस दिव्य यात्रा में। जय श्री कृष्ण।